कि 2020 में क्या नीतीश जी लफेबाजी कर रहे थे। 2020 में डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी कुछ समय के लिए। 2023 में इन्होंने वापस से इसको हटाया। सबसे ज्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो बिहार है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार से पलायन करके बाहर जा रहा है। तो जहां पे इतना ज्यादा पलायन है वहां पर अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो वही बता दें कि भैया वर्ल्ड के किस राज्य में डोमिसाइल होना चाहिए। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा है। अलग अलग कई संगठन जो है वो लगातार सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार फिलहाल डोमिसाइल लागू करने के पक्ष में नहीं है और साफ तौर से ये कहा भी जा चुका है, सदन में भी कहा जा चुका है कि डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं हो सकता है। जन सुराज के नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हो सकता, बिहार सरकार बताए। क्या कह रहे हैं जनसुराज के नेता, सुनिए। नमस्कार आप सभी साथियों का। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस डोमिसाइल नीति पर है। मनीष वर्मा जी जेडीयू में शायद कोई पद पर हैं, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति कभी लागू नहीं हो सकता है क्योंकि लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अलाउ नहीं करता है। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अंग्रेजी में भी बोला कि राइट टू वर्क और 16A आर्टिकल के बारे में बताया। तो पहली बात तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि लफेबाजी लोग करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं, मनीष वर्मा जी से, कि जो उत्तराखंड में सरकार है उन्हीं के दल के भाजपा का है, क्या वो लफेबाजी कर रहे हैं? उत्तराखंड में तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो साथी हैं वो तो सारे लोकल रेसिडेंट है, डोमिसाइल पॉलिसी है। क्या महाराष्ट्र में लफेबाजी चल रही है? क्या आसाम में लफेबाजी चल रही है? तो ये वो बताएं कि उन्हीं के जो दल है, उनके जो बड़े भाई हैं भाजपा, ये उन्हीं के राज्य हैं जहां पर डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं लागू है। तो एक तो उनसे ये जानना चाहेंगे। दूसरा कि 2020 में क्या नीतीश जी लफेबाजी कर रहे थे। 2020 में डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी कुछ समय के लिए। 2023 में इन्होंने वापस से इसको हटाया। तो ये बता दें वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उन्होंने संविधान की बात कही, बिल्कुल राइट टू वर्क कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 16(3) ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे नियम बना सकते हैं अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है, इंडिजिनस कल्चर को बचाना है। वही संविधान 371 आर्टिकल के माध्यम से स्पेशल ग्रांट भी देता है, जिसमें ऑलरेडी 12 राज्य हैं, ताकि अगर कहीं कोई बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, और पिछड़ापन में तो पिछले 40 साल में, जिसमें से 20 साल माननीय नीतीश जी हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। पहले 15 साल लालू जी ने जंगल राज एक चलाया और उसी के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एकदम कंपटीशन में उससे भी ज्यादा कहीं अगले पिछले 20 साल में इतना पिछड़ापन हो गया है कि बिहार 28वें राज्य पर है, 28वें रैंक पर है। सबसे ज्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो बिहार है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार से पलायन करके बाहर जा रहा है। तो जहां पे इतना ज्यादा पलायन है वहां पर अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो वही बता दें कि भैया वर्ल्ड के किस राज्य में डोमिसाइल होना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल डोमिसाइल नीति के पक्ष में हैं। और जैसा कि आपसे कई बार ये बातचीत भी हो रही है कि विपक्ष तो अभी है नहीं बिहार में, क्योंकि लिए विपक्ष को पता है कि पता नहीं कब वो सत्ता में चले जाएं, यही बिहार उनको स्विट्जरलैंड लगने लगता है। तो अभी तेजस्वी जी ने कहा है कि जैसे आएंगे डोमिसाइल लागू कर देंगे। तो तेजस्वी जी के मंत्री ने ही कहा था कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है। बिहार में गणित और साइंस पढ़ाने वाले लोग ही नहीं है। बिहार में हम और आप जो युवा हैं यहाँ के, उनको साइंस और गणित ही नहीं आता है। तो आज कैसे उनमें ये हृदय परिवर्तन हो गया है? तो उस समय क्यों डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर दी? 2 बार तो 2015 के बाद वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लागू कर देते डोमिसाइल नीति। और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज प्रशांत जी नरपतगंज में। प्रशांत जी आपको पटना में मिलेंगे नहीं। मनीष वर्मा जी जो जेडीयू में हैं वो कह रहे हैं कि भैया जनसुराज तो हवा में है, जमीन पर है ही नहीं। अरे जिसका नेता पटना में रहता ही नहीं है, जिसके सूत्रधार पटना में आपको दिखेंगे ही नहीं। जब आप पता कीजिएगा तो किसी न किसी गांव में जनता से संवाद कर रहे हैं और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जनसुराज हवाई पार्टी है। अगर जनसुराज हवाई पार्टी है तो हवाई पार्टी का डेफिनेशन वो एक रिलीज कर दे, हम लोग भी पढ़ के समझ जाएंगे। और जमीनी पार्टी का वो डेफिनेशन दे दे तो हम लोग समझेंगे जमीनी पार्टी क्या है, तो वही काम करेंगे। देखिए विभिन्न, जब भी कोई परीक्षा आती है उस परीक्षा के समय जो है ना, बिहार में डोमिसाइल लागू करने का मुद्दा आता है। पिछले कुछ समय से लगातार जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था
उस समय भी लगातार ये मांग की गई कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। हालांकि अभी इसमें सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।